गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, हमने औरंगजेब की धार्मिक नीति और राजपूत नीति को स्टडी किया है। अब उससे आगे हम अगली जो पॉलिसी है उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है, औरंगजेब बेवजह जो है किसी से अदावत करने में मशहूर था, या कुख्यात हम कह सकते हैं, मशहूर तो नहीं कह सकते। संघर्ष, अगर हम बात करते हैं औरंगजेब और शिवाजी की संघर्ष की, तो ये पृष्ठभूमि थोड़े से पीछे मैं आपको ले जाता हूँ। 1633 वो वर्ष था जब शाहजहाँ के समय अहमदनगर का विलय मुग़ल साम्राज्य में कर लिया गया था। तब अहमदनगर के जितने भी मराठे थे वो सारे के सारे नीचे बीजापुर में शिफ्ट हो गए थे। उनमें एक शिवाजी के पिता भी थे जिनका नाम शाहजी भोंसले था। शाहजी भोंसले जो हैं वो उन्होंने अपने बेटे शिवाजी और उसकी माता जो थी जीजाबाई, उनको छोड़ते हुए दादा कोंडदेव के नेतृत्व में उन्हें पूना की जागीर दे दी थी, और यहीं पर रहते हुए जो है शिवाजी जो थे उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया और जीजाबाई के खास प्रभाव में रहे। और समर्थ गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे, दादा कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु थे। इन दोनों ने मिलकर शिवाजी को तरासा और भविष्य में औरंगजेब से लड़ने का मादा उन्होंने, वो जज्बा उन्होंने उनको दे दिया। शिवाजी जो थे वो अपने आप में 1641 में उनकी शादी सईबाई निबालकर से हुई। 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ का किला बीजापुर से छीना, और 1646 में उन्होंने तोरण जो बीजापुर के अधीन ही था उस किले को फतेह किया। 1656 में उन्होंने जावली को फतेह किया, और 1657 का वो वर्ष था जब उन्होंने अहमदनगर के जोनेर नामक स्थान पर आक्रमण किया जो मुग़लों के अधीन था। यहीं से मुग़ल और शिवाजी का सीधा संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद में शिवाजी की अगली नज़र जो है वो सूरत के बंदरगाह पर है। सूरत का बंदरगाह 1664 में पहली बार फतेह किया गया और दूसरी बार इसे 1670 में फतेह किया गया था। सूरत काफ़ी रिच बंदरगाह था। इससे पहले का एक छोटा सा वाक़या और है जो शिवाजी और औरंगज़ेब के मध्य है। शिवाजी के को दबाने के लिए औरंगज़ेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। उन्होंने पूना में लाल महल में उनको ठहराया, और लाल महल में जब शिवाजी को इत्तला हुई कि वहाँ पर उसके मामा आसीन हैं, तो शिवाजी ने वहाँ पे अटैक किया और उन्होंने रात्रि आक्रमण के नाम से जिसको जाना जाता है, या लाल महल या जो रात्रि आक्रमण जिसको हम बोलते हैं, वो 1663 में हुआ। इसमें शिवाजी के मामा शाइस्ता खां की अंगुलियां जो हैं वो कट के गिर गई, लेकिन वो एक्सीडेंटली बच गया, ठीक है ना। देखा जाए तो शिवाजी जो हैं वो एक बहुत ही कद्दावर, और उस समय जबकि उनके इधर जो है साउथ में बीजापुर एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, गोलकुंडा जो है वो एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, ऊपर देखें तो अहमदनगर तक मुग़ल साम्राज्य था, उसके बीच में शिवाजी ने अपने आप को स्थापित किया था। 1664 में उन्होंने सूरत के बंदरगाह को फतेह किया, और उससे औरंगज़ेब को पता चल गया कि अब मुश्किल है, इसलिए उन्होंने शिवाजी के साथ में संधि के लिए जून 1665 में पुरंदर की संधि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, इस संधि को संपन्न करने के लिए आमेर के मिर्ज़ा राजा जय सिंह को भेजा। आमेर के मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने वहाँ जाकर उनके साथ पुरंदर की संधि संपन्न की, जिसमें 35 किलो में से 23 किले जिनकी आय 4 लाख हुण थी वो मुग़लों को मिले, और जिनकी 12 किले जिनकी आय 1 लाख हुण थी वो शिवाजी को मिले। इसके अलावा ये भी था कि अगर दक्षिण में औरंगज़ेब का अभियान होता है तो शिवाजी उनको मदद देंगे। तो इस तरीके से ये एक स्टैंड बाई था, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था दोनों के बीच में, एक तरीके से सीज़ फायर था जो कुछ समय के लिए रुका, और शिवाजी ने 5000 की मनसबदारी ग्रहण करते हुए अपने बेटे संभाजी को मुग़ल दरबार में भेजना स्वीकार किया। ये इसमें शिवाजी को बाध्य नहीं किया गया कि वो दरबार में आएगा, लेकिन फिर भी शिवाजी 1665 में की संधि के तहत 1666 में इनसे मिलने के लिए आगरा आए। आगरा में इन दोनों का मिलन होता है, लेकिन वहाँ पर अपने से आगे जसवंत सिंह को, जो कभी हारा हुआ था शिवाजी से, को खड़ा देखकर जो है शिवाजी आहत हो जाते हैं और दरबार छोड़ के चले जाते हैं। औरंगज़ेब को ये बहुत बुरा लगता है। औरंगज़ेब इसको बुरा मानते हुए शिवाजी को कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें जयपुर महल में जो है मिर्ज़ा राजा जय सिंह की देखरेख में छोड़ देते हैं। मिर्ज़ा राजा जय सिंह का छोटा भाई राम सिंह उनकी देखरेख में रहता है, लेकिन शिवाजी कहाँ रुकने वाले थे, शिवाजी को रोकने वाली कोई जेल नहीं थी, इसलिए शिवाजी वहाँ से भाग जाते हैं। शिवाजी वापस 1667 में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर शिवाजी जो हैं वो एक शिवाजी को माफ़ कर देते हैं औरंगजेब, और उन्हें राजा की उपाधि दे देते हैं, और दोनों के बीच में पुनः एक संघर्ष विराम शुरू हो जाता है।
1670 में शिवाजी ने दोबारा सूरत के ऊपर आक्रमण किया और 1674 में जो है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया और 1680 में शिवाजी मर गए। लेकिन 1670 के बाद में औरंगजेब ने प्रत्यक्ष तौर पर शिवाजी के साथ में किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं किया। लेकिन एक बात इसमें जाहिर होती है, वो ये है कि शिवाजी के साथ में उन्होंने व्यर्थ संघर्ष कर कर औरंगजेब ने अपने स्टेटस को और अपनी राज जो उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी थी उसको डिस्ट्रॉय किया। धन्यवाद। बाकी अगली